नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ठंड पड़ रही है। रात के समय भी पाला और कोहरा हमारे पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। हमारे पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, झड़ रही हैं, पौधे बेजान से हो गए हैं, पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। देखिए, जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो तो अब डोरमेंसी में जा रहे हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि उनकी पत्तियां तो पीली पड़ेंगी और झड़ेंगी भी। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम अपने पौधों को ठंड से बचा सकते हैं। पत्तियां पीली नहीं होंगी, ना ही आपके पौधे खराब होंगे। तो देखिए, जो न्यू गार्डनर दोस्त हैं उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि हमारे पौधों की मिट्टी में फंगस लग गई है, पौधे खराब हो गए हैं, पौधों की पत्तियां पीली होकर गिर गई हैं, पौधा बिल्कुल ही एक बेजान सा हो गया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जो हम ठंड से अपने पौधों को बचा सकें। देखिए, ज़्यादा ठंड पेड़ पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ठंड के मौसम में पेड़ पौधों को कैसे बचाकर रखा जा सकता है। सिर्फ फर्टिलाइज़र, खाद ही देना इनके लिए काफ़ी नहीं होता है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमें सर्दियों में अपने प्लांट्स के साथ करने चाहिए। तो आप सामने देख रहे हैं कि कितनी मिट्टी इन मेरे जो अडेनियम प्लांट्स हैं, मिट्टी इनकी काफ़ी सूख चुकी थी, यानी 3-4 इंच की लेयर अंदर से बिल्कुल ड्राई हो गई थी। उसके बाद ही आज मैं अपने इन प्लांट्स में पानी दे रही हूँ। और अब पानी देने के बाद 15-16 दिन तक मुझे इसमें कोई भी वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है। धूप में भी इतनी गर्माहट नहीं है कि आपका पानी मिट्टी जो है वो एकदम से सूख जाएगी। तो मिट्टी को ड्राई होने में भी काफ़ी समय लगता है। और अडेनियम प्लांट्स है, इनमें तो आप महीने में अगर 2 बार पानी देंगे तो भी चलेगा। मेरे अडेनियम प्लांट्स पर सीड पोट बनना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में मुझे इनमें थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है। यानी मैं 15 दिन के बाद इनमें अच्छे से ये वाटरिंग कर देती हूँ। उसके बाद मुझे 15-16 दिन तक इसमें कोई भी पानी नहीं देना। इनके लिए इतना ही पानी काफ़ी है। लेकिन मैं और प्लांट्स के बारे में भी आपको बता रही हूँ जो सीजनल प्लांट्स हैं, हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे गुड़हल है, मोगरा है, और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो अब डोरमेंसी में जा रहे हैं। आप उनमें जब भी पानी दें जब उनकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी। एक तो क्लाइमेट में काफ़ी मॉइस्चर बना हुआ है, ऊपर से आपकी मिट्टी नहीं सूखेगी। पौधे की मिट्टी ना सूखने के कारण पौधे की सारी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। एक तो डोरमेंसी में वो जा रहे हैं, इसलिए पत्तियां पीली पड़ रही हैं, और ज़्यादा वाटरिंग करने से पौधा आपका मर भी सकता है। तो पानी का खास ध्यान रखें। सर्दियों में यही एक महत्वपूर्ण बात होती है जो हमारे पौधे को बचा सकती है। पूरी सर्दी हमारा पौधा सेफ रहेगा अगर हम वाटरिंग का ध्यान रखेंगे। आप सामने देख रहे हैं ये मेरे जेड प्लांट हैं, और इनमें मैं पानी जब ही देती हूँ जब नीचे तक पूरी मिट्टी इनमें सूख जाती है, क्योंकि एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादा पानी की इन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। जब अच्छे से मिट्टी ड्राई हो जाए, आप 2-3 इंच उंगली डालकर देख सकते हैं मिट्टी में, और उसके बाद ही आप इसमें पानी दें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज काफ़ी दिनों बाद इन प्लांट्स में पानी दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि पानी आप मिट्टी को चेक करके दें। ये देखिए, ये मेरे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, गुलदावदी है, कैलन-कोई है, और ये देखिए इनकी मिट्टी में अभी मॉइस्चर बना हुआ है। तो अभी 2-3 दिन और मैं इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी। इनमें भी जब ही पानी देना है जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके जो परमानेंट प्लांट्स हैं या जो सीजनल प्लांट्स भी हैं और उनकी पत्तियां सूख रही हैं, तो आप इस तरह से उनकी पत्तियों को हटा दीजिए, क्योंकि जो पौधे की एनर्जी होती है ये सूखी पत्तियां अपने अंदर ले लेती हैं। हमारा पौधा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, और जो सूखी पत्तियां हैं उनमें फंगस भी लगने का डर रहता है। इससे दूसरे जो प्लांट हैं वो भी ख़राब होने का डर रहता है। और जो ये पोर्टुलाका के प्लांट हैं, परमानेंट ये प्लांट हैं, लेकिन अब इसकी सारी पत्तियां सूख चुकी हैं और इसमें फंगस भी लगी हुई है। तो ऐसे में हमें इनकी थोड़ा सा कटाई छटाई ज़रूर कर देनी चाहिए। इस तरह के जो प्लांट हैं
जैसे ये वांडिंग जू है, बेबी सन रोज़ है, पोर्टुलाका है, पर्सलेन है, इनकी पत्तियां सूख रही हैं तो आप सूखी हुई पत्तियों को हटा दीजिए। इन्हें निकाल कर इनकी अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए, क्योंकि सूखी पत्तियां हमारे प्लांट में अच्छी नहीं होती हैं, प्लांट की सारी एनर्जी ले लेती हैं, प्लांट भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो सूखी पत्तियों को आप हटा दीजिए, और जो एक्स्ट्रा ब्रांच काफ़ी बड़ी बड़ी हैं आप उन्हें कट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे चलकर तो इनकी प्रूनिंग हमें करनी ही है फरवरी में। और लेकिन अब आप सूखी पत्तियां हटा दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी परमानेंट प्लांट आप रिपोर्ट मत कीजिए, किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग अभी मत कीजिए। जैसे ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट पर अब पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सूख चुकी हैं, आप उन्हें साथ के साथ हटाते रहिए। इससे आपका प्लांट भी सुंदर लगेगा और हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे प्लांट की आगे ये पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेंगी। तो आप पीली और सूखी हुई पत्तियों को हटाकर अपने पौधे की इस तरह से साफ सफाई कीजिए। ये काम भी बहुत ज़रूरी है सर्दियों में अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए। और उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स की जिन्हें रात की ठंड, पाला और कोहरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पीले पड़कर वो प्लांट खराब हो जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं और कभी कभी तो प्लांट्स भी मर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्लांट्स को आप इंडोर रखिए, लेकिन इंडोर भी ऐसी जगह रखिए जहाँ पर उनको छनकर धूप मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना पर्याप्त रोशनी उनको मिले, वहाँ पर बहुत अच्छे से वो प्लांट रहेंगे, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, रात की जो ठंड है, पाला है, उनसे बचे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, उनमें ये एग्लोनिमा है, रबर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, और ये मनी प्लांट है, एरिका पाम है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो रात की ठंड और पाले से ख़राब हो जाते हैं। तो आप उन्हें अंदर रखिए, अंदर ऐसी जगह रखिए, खुली जगह जहाँ पर इन्हें पर्याप्त रोशनी मिल सके। तो देखिए, मेरा एरिका पाम बाहर रखा हुआ था, कुछ दिन हुए इसकी पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो गई, तो मैंने तुरंत अपने इस प्लांट को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर रात की ठंड और पाले से ये प्लांट बचे रहेंगे, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, मेरे प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो सर्दियों में ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने प्लांट्स को ठंड और पाले से बचाने के लिए। उसके बाद ये मेरे बालकोनी गार्डन में कुछ ड्वार्फ वैरायटी के ये स्नेक प्लांट रखे हुए हैं, सिंसिवेरिया प्लांट है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने सिर्फ एक लीव्स से इतने सारे ये प्लांट्स तैयार किए हैं। अब बात करते हैं उन पौधों की जो बाहर रखे हुए होते हैं और जिन्हें हम अंदर नहीं रख सकते हैं। तो उनके ऊपर आप कोई कपड़ा या पॉलीथीन से उन्हें कवर कर सकते हैं, रात की ठंड से वो बचे रहेंगे, और दिन में वो कपड़ा आप हटा सकते हैं ताकि इन्हें दिन की धूप मिले। तो ऐसी जगह इन प्लांट को रखिए जहाँ इन्हें पर्याप्त धूप भी मिले और रात के पाले और ठंड से ये बचे रहें। उसके बाद करते हैं मिट्टी की गुड़ाई की। तो मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, इससे मिट्टी में एरेशन बना रहता है, मिट्टी की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है, पौधा हेल्दी रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्चिंग की। तो हमें अपनी मिट्टी में सर्दियों में मल्चिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग करने का ये फ़ायदा है कि जो आसपास की अतिरिक्त नमी होती है मिट्टी में, ये मल्चिंग, जैसे मूंगफली के छिलके हम खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, आप इन्हें गार्डन में यूज़ कीजिए, इनकी मल्चिंग कीजिए। दोस्तों, ये प्लांट अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि ये प्लांट किस चीज़ के हैं, क्योंकि मुझे तो ये प्लांट नींबू के लग रहे हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे कांटे हैं और मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कभी यहाँ सीड भी डाले हों। तीनों सेम ये पौधे मेरे उग गए हैं इस गमले में। और देखिए, टर्टल वाइन कि इस तरह से ये मल्चिंग हो गई है। ये मोगरा का प्लांट है, प्लास्टिक का ये मेरा गमला है, टूटा हुआ है, लेकिन अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। तो कोई भी प्लांट को आप रिपोर्ट करने से सर्दियों में बचें, और मल्चिंग आप ज़रूर कीजिए। मल्चिंग से क्या होता है, जड़ों में गर्माहट पहुंचती है और आपके जो पौधे हैं वो ठंड से बचे रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पौधों पर जो फंगस लगती है, कीड़ा लगता है, काले रंग का एक कीड़ा लग जाता है, मिलीबग लग जाते हैं, तो उससे अपने पौधों को बचाने के लिए आप इस तरह का घर पर ऑर्गेनिक फंगिसाइड बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने खाने का सोडा लिया है। जो खाने वाला सोडा होता है हमें वही यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप कोई भी लिक्विड सोप या शैम्पू की 2 बूंदें इसमें डालिए।
इसका घोल मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है और अपने पौधों पर इसकी स्प्रे कीजिए। आप मेडिकेयर का यूज़ भी कर सकते हैं। मेडिकेयर का 1 पाउच 1 लीटर पानी में घोल के आप उसका स्प्रे अपने पौधों पर कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। देखिए दोस्तों, गुलदावदी है और बहुत सारे ऐसे सीजनल प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं जिन पर आजकल फंगस लग जाती है। जैसे गुड़हल का प्लांट है, मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी, काफ़ी अच्छे से मेरी कटिंग ग्रो हुई और उसमें काले रंग के कीड़े लग गए, तो उनके ऊपर भी मैं आज इसका स्प्रे करूँगी। तो देखिए, सर्दियों में कीड़ा फंगस लगने जो पौधों पर लग जाता है तो उसके लिए आप इस फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही असरदार होता है, 100% ऑर्गेनिक होता है। अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसका स्प्रे आप हफ्ते में 2-3 बार कीजिए, जब भी आपके पौधों से ये फंगस और कीड़े दूर होंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने अपने सभी पौधों पर इसका स्प्रे किया है और यही केयर टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पौधों को सर्दियों में सुरक्षित रख सकते हैं, रात की ठंड, पाले और कोहरे से बचा सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे और आपका गार्डन भी हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये काम आप सर्दियों में अपने पौधों पर ज़रूर कीजिए अगर आपको अपने पौधे स्वस्थ चाहिए, अपना गार्डन हरा भरा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।